हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स का सिद्धांत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं आपको सिखाता हूँ मैथ्स का ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट जिन्हें सीखकर आप मैथ्स के क्वेश्चन को विथ स्पीड मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ सबसेक्शन के बारे में। आज सबसेक्शन टाइप 1 में आपको बताऊंगा। सबसेक्शन के टोटल 5 टाइप हैं जिनके वीडियोस मैं इस चैनल पे आपके लिए लेके आऊँगा। आज हम डिस्कशन करते हैं टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 है हमारा सबसेक्शन ऑफ ए नंबर फ्रॉम कंप्लीट मल्टीपल ऑफ 100। 100 के पूर्ण गुणज से संख्या को घटाना। 100 के कंप्लीट मल्टीपल क्या होते हैं? 100, 200, 500, 600, 700, 800, ये सभी 100 के मल्टीपल्स होते हैं। यदि इन नंबर्स में से हमें किसी दूसरे नंबर को घटाना है, माइनस करना है, तो हम किस तरह से करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है 100 में से हमें 43 को माइनस करना है। यदि आप 100 में से 43 को डायरेक्ट माइनस करेंगे तो आपके माइंड में कुछ हर्डल्स आएगा, कुछ परेशानी आएगी। आप कर तो सकते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यदि आपको 100 में से 40 को माइनस करना है तो आप इजीली कह पाएंगे कि 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। तो आपको करना यही है कि आपको 100 में से 43 को घटाना है। तो आप क्या करें, 100 में से जब 43 को आपको घटाना है तो पहले आप क्या करें, 100 में से इस 43 को आप 40 और 3 के रूप में देखिए, इसको बाइफरकेट कर लीजिए। अब आप क्या करिए, 100 में से पहले इस 40 को माइनस करिए। 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, आपके पास 60 बचेगा। अब उस 60 में से आप क्या करें, 3 को माइनस करें। तो 60 में से आप 3 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, आपके पास 57 आपके पास रिजल्ट बनेगा। कुछ इस तरह से आप माइनस करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे और वर्बल भी कर पाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है 500 में से हमें 227 को माइनस करना है। आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा। आप ये माने कि आपके पास 500 रुपए हैं और आप किसी शॉप पे कोई सामान परचेस करने गए और आपका बिल बनता है 227 रुपए का। अब आपने शॉपकीपर को, दुकानदार को 500 रुपए दिए तो वो 227 रुपए काट के आपको कितने रुपए वापस करेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आप अपना मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे या किसी दूसरे तरीके से आप कैलकुलेशन करते होंगे। फिर आप हिसाब लगाते होंगे कि भाई कितने रुपए हमें वापस दिए, उसने सही दिए या गलत दिए। अब आज से आप क्या करें, यदि आपको 100 के कंप्लीट मल्टीपल में से नंबर्स को घटाना है तो आप उसको बाइफरकेट करके घटाएं। अब देखिए मुझे 500 में से 227 माइनस करना है तो पहले मैं क्या करूं, यहां से मुझे 200 मिलेगा तो मैं 500 में से 200 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 300 बचेगा। अब 300 में से मुझे 27 माइनस करना है तो 27 को भी मैं डायरेक्ट माइनस नहीं करूंगा, पहले मैं 300 में से 20 माइनस करूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 280 पे। फिर 280 में से मैं क्या माइनस करूंगा, 7। 280 में से 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 273 मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, तो क्या आप समझ पाए किस तरह से मैंने इन नंबर्स को बाइफरकेट करके डायरेक्ट माइनस करा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं हम इसी तरह से। देखिए 1000 में से मुझे 767 माइनस करना है तो पहले मैं 1000 में से 700 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 300। अब इस 300 में से मैं 60 को माइनस करूंगा, 300 में से 60 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 240। 240 में से 7 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 233। तो देखा आपने कितना आसानी से मेरा वर्बल आंसर आ गया। यदि आप 1000 में से 767 को डायरेक्ट ही घटाएंगे तो 233 पे पहुंचने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप गलत भी कर सकते हैं या टाइम भी लग सकता है, लेकिन इस तरह से करेंगे आप तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और जल्दी से आप वर्बली और मेंटली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 2000 में से मुझे 1379 माइनस करना है। पहले मैं 2000 में से 1300 को माइनस करूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 700 पे। 700 मेरे पास बचेगा। 700 में से मैं क्या करूंगा, फिर 70 माइनस करूंगा। 700 में से 70 माइनस करूंगा तो 630। 630 में से मैं 9 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 621। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इन्हें वर्बल माइनस कर लिया। चलिए यहां पर देखिए
2300 में से 1900 माइनस करेंगे क्या बचेगा 400, 400 में से 60 माइनस करेंगे क्या बचेगा 340, 340 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 337। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 337। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरह से इन नंबर्स को माइनस कर रहा हूं? यदि आप भी मेरे साथ इस नंबर्स को इस तरह से माइनस कर पा रहे हैं, इट मींस आप मेथड को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आगे चलिए, देखिए 3200 में से 2000 को माइनस कर दूंगा क्या बचेगा 1200, 1200 में से मुझे 29 को माइनस करना है तो पहले मैं 1200 में से 20 माइनस करूंगा 1180 और फिर 9 माइनस कर दूंगा क्या आ जाएगा 1171। तो क्या आंसर आएगा मेरा 1171 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4300 में से 3100 माइनस करना है। 4300 में से 3100 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1200, 1200 में से 50 माइनस कर दूं कितना आएगा 1150, 1150 में से 7 माइनस कर दूंगा क्या आ जाएगा 1143। तो 1143 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5700 में से 4500 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1200, 1200 में से 80 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1120, 1120 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1117। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इन नंबर्स को डायरेक्ट वर्बली हमारे माइंड में कैलकुलेट करके माइनस कर दिया। यदि ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो यहाँ पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक शीट रखी है। इन क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है। तो क्या करें, आप इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर लीजिए। स्टॉप करने के बाद इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया है और अपने आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। आप उन आंसर को अपने आंसर से टैली करिएगा कि आपके आंसर सही आए। उम्मीद करता हूं वीडियो में सिखाया गया कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेथड को सीख पाए और अपने कैलकुलेशन को, सब्सट्रैक्शन को वर्बली परफॉर्म कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आगे भी आपको इस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सके, जिससे आप मैथ्स में अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट से बेटर बना पाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए मेथड के साथ। रुकिए, अपने आंसर्स को जरूर टैली करके जाइएगा।